आज धम्मपाल अनागाराय जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण संघ कर रहा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमारे इसमें लगभग 150 से ज़्यादा महापुरुष हुए हैं, परंतु हम बहुत सारे महापुरुषों का इतिहास नहीं जानते हैं। मुख्य लोग हैं जिसमें बाबा साहब है, महात्मा फुले है, मान्यवर कांशीराम साहब है, ऐसे बहुत कम लोगों का इतिहास हम जानते हैं और उसके कारण हम लोग ये जयंतियाँ करते हैं। उसकी जो प्रेरणा मिलती है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। मराठी में कहा जाता है कि संत महात्मे होऊन गेले, इतिहास त्यांचा पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हाच संदेश मिळतो खरा। यानी हम महापुरुषों के समान यानी उनके किए गए कर्मों के पर, किए गए कार्यों पर हम चलते रहेंगे, यह हम उनका संदेश है। जयंतियाँ मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जयंती मनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना अति आवश्यक है और तब ये कारवां हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे संत गाड़गे बाबा है, अनागाराय जी, धम्मपाल जी हैं और पेरियार जी की, विशेष करके तो हम लोगों को पेरियार जी की जयंती को मनाना चाहिए और मैं ये चाहूँगा कि अगली जो जयंती आएगी हम पेरियार जी की जयंती को हम अपने बौद्ध कल्याण समिति में मनाएंगे, क्योंकि वो जयंती इसलिए भी ज़रूरी है कि आज जो मनुवाद का जो एजेंडा चलता है, भगवान है भगवान है भगवान है, और अनागारिक जी पेरियार जी जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान बुद्ध ने भी बोला है कि भगवान नहीं है। और जो झूठा एजेंडा जो चलता है उसका जो यदि कोई तोड़ है तो हम अब ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाएंगे और अपने समाज को उस बातों को बताएंगे, तब ये कार्य पूरा होगा। अनागारिक धम्मपाल जी के जयंती के विशेष पर और रामास्वामी नायकर के विशेष पर वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा है और इनका जीवन संघर्ष भी आपको यूट्यूब पे, गूगल पे आपको देखने को मिलेगा, साहित्य में देखने को मिलेगा। लेकिन विशेषता है कि इन संघर्ष में हम क्या सीखते और क्या हमको मिलता है। जब हम अनागारिक धम्मपाल जी के जीवन संघर्ष को हम देखते हैं तो सीखने की एक भूख मिलती है, उसमें से सीखने की एक भूख मिलती है। तो अनागारिक धम्मपाल जी भी जन्म से उनका जो नाम था डॉन डेविड, डांस का अर्थ आप समझते हो कि डॉन क्या चीज़ होती है, लेकिन डॉन डेविड अनागारिक धम्मपाल बन गए। तो बचपन से ही जो उनकी जो शिक्षा की ललक थी, तो उनकी शिक्षा की ललक ने सर्वप्रथम उन्हें पाली भाषा का अध्ययन किया। वो चाहते थे कि संस्कृत भी पढ़ूँ मैं। तो जब कलकत्ता में भी उन्हें बुलाया गया था, तो कलकत्ता में उनका स्टे था, तो कलकत्ता के जिस विहार में भी रुके थे तो वहाँ उसको आमंत्रित किया गया था। तो उन्हें चाहते थे संस्कृत भाषा समझे पढ़े, तो इलाहाबाद जाकर के जो महान पंडित लोग थे उनके पास जाकर संस्कृत की भाषा पढ़ी उन्होंने। बड़ी टिपिकल था वो पढ़ना उस समय पर, लेकिन सीखा। और टिपिकल भाषा के सीखने के बाद भी उन्होंने बुद्ध धर्म को पूरा खंगाल लिया पूरा। और बुद्ध धर्म को खंगालने के बाद उनके जीवन संघर्ष में सारनाथ जो क्षेत्र है, सारनाथ को अपना कार्य क्षेत्र बना डाला। और सारनाथ के कार्य क्षेत्र बनाते हुए उन्होंने वहाँ पर बुद्ध धर्म की शिक्षा दी, मैत्री बढ़ाई, करुणा बढ़ाई वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ गांव-गांव जा कर के लोगों को इकट्ठा कर कर के अपने धर्म के दिशा देते गए। वहाँ पर शिक्षा के लिए प्राथमिक शालाएँ खोली, लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। तो ये हमारी जो चीज़ें आती है ये मैत्री और करुणा में आती है। धम्म में जो मैत्री का विशेष स्थान है, धम्म में विशेष करुणा का स्थान है। ये मैत्री और करुणा जो है, जो उनके धम्म के आधार थे, जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक पहुंचा करके अभी वक्ता ने भी आपको जानकारी दी कि महाबोधि सोसाइटी का निर्माण किया। और सोसाइटी का निर्माण करने के लिए उन्होंने केवल देश में नहीं बल्कि देश के बाहर जाकर समर्थन भी प्राप्त किया है। और यहाँ इतनी बड़ी विरासत आपको दी है और ये विरासत को संभाले रखना भी हमारे
ड्यूटी है। तो हम इन महापुरुषों से मैत्री करुणा भी सीखते हैं, तो साथ साथ एक दान की पारमिता भी आती है। जब तक हमारे में दान की पारमिता नहीं होगी, हम समाज में काम नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम रामास्वामी नायकर को भी देखते हैं, तो अभी जैसे ताई ने कहा, चीड़ एत नाई, चीड़ एत नाई, तो रामास्वामी नायकर को भी चीड़ आई। चीड़ आई, एक इंसान के साथ कैसा भेद करता है, एक इंसान के साथ कैसा दुर्व्यवहार करता है, एक इंसान को एक इंसान के साथ कैसे अलग माना जाता है। तो वो बचपन में ही अपने घर में जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे, वो उनके कभी दिल दिमाग में बैठे नहीं। वो बचपने में जब शिक्षा के बाद जब चौथी पाँचवीं क्लास भी वो ज़्यादा नहीं सीख पाए, और हमेशा उनकी इस धार्मिक संस्कृति के बारे में बाप बेटे की तनातनी होती थी। और बाप बेटे की तनातनी की वजह से रामास्वामी नायकर ने अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ के कहाँ चले गए, वो भी वाराणसी चले गए। जब वाराणसी गए, वो लंबे समय से वो भूखे थे। अब अपनी भूख मिटाने के लिए वाराणसी में एक किसी धर्मशाला में खाना बट रहा था। जब वो खाना बट रहा था और खाने के लाइन में गए, तो वहाँ के तथाकथित जो ब्राह्मणवादी पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने धक्के मार के रामास्वामी नायकर को लाइन से हटा दिया। फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह से इस पेट को आग बुझाने के लिए भोजन मिल जाए, और वो भोजन नहीं मिला, और ये भोजन उनकी आग बन गई। ये भोजन उनकी आग बन गई, ये भोजन उनकी चिढ़ बन गई है, ये भोजन का गुस्सा बन गया। और इस गुस्से के वजह से समाज का परिवर्तन करने का काम उन्होंने सोचा है। उन्होंने सोचा समाज का परिवर्तन करने का काम। तो हम जब इतिहास में भी देखते, तो जिन जिन महापुरुषों के साथ में कहीं न कहीं जीवन में घटनाएं घटी हुई है, और वो घटनाएं व्यक्ति का जीवन बदल देती है, रास्ता बदल देती है। अभी अभी ताई ने भी कहा कि चिढ़ नहीं आती, तो वास्तव में चिढ़ नहीं आती। जब तक आपको चिढ़ नहीं आएगी, चिढ़ का अर्थ आपको जब तक गुस्सा नहीं आएगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है। जब जब हम घर में या कोई मुझे गाली बक दे या मेरे कुछ अपशब्द कह दे, तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन हजारों वर्षों के मैं साम्राज्य की गुलामी में जी रहा हूँ, उसके प्रति मुझे चिढ़ नहीं आती। और जब जब मुझे चिढ़ नहीं आएगी या गुस्सा नहीं आएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो लगातार हम जो समाज की स्थिति बाबा साहब के माध्यम से जो हमें कुछ मिला है, आज इतने ऐशो आराम में जी रहे हैं, और इतनी ऐशो आराम में जी रहे, अपने अधिकार के साथ सम्मान के साथ साथ जी रहे हैं। और जो आज समाज में आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था बदल रही है, सभी लिखे पढ़े लोग जानते हैं कि आज हमारे साथ क्या होना और क्या होना चाहिए था। लेकिन ये इसकी वजह ये भी है कि हम लोग बहानेबाज समाज पैदा कर दिए। हमने बहानेबाज समाज पैदा कर दिए। जब तक ये बहानेबाज समाज रहेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। मैं भंती जी को मैं साधुवाद दूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक बाबा साहब तक महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया गया है। लेकिन खेद के साथ हमें कहना पड़ता है कि बहुजन समाज की महिलाएं आज तक हमारे महापुरुषों का इतिहास नहीं जानती। अगर जानती हैं तो लक्ष्मी जी को जानती है, दुर्गा जी को जानती है, सरस्वती को जानती है, लेकिन सावित्री को नहीं जानती, और रमा को नहीं जानती, वो अहिल्याबाई को नहीं जानती। तो जब तक हम अपनी महिला को नहीं जानेंगे, उसका इतिहास नहीं जानेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जरूरी है कि भंती जी ने कम से कम सोचा कि देश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सामाजिक प्लेटफॉर्म है, धार्मिक प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन महिलाओं के लिए स्वतंत्र ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और भंती जी ने महिलाओं के लिए स्वतंत्र जो प्लेटफॉर्म बना, महिला सशक्तिकरण संघ, जिसमें महिलाएं सामने आए, स्वयं लीडिंग करे, स्वयं उसकी लीडरशिप करे और सब मैनेजमेंट करे, ताकि ये वो अपने आप को आगे स्थापित कर सके। जैसा कि महिलाओं ने कहा कि हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है, महिलाएं आगे बढ़ चुकी है, लेकिन चुनिंदा महिलाएं आगे बढ़ चुकी है। अभी चुनिंदा महिलाएं आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ना है। तो महिला को चाहिए कि हमारे बहानेबाज जो होते हैं, हम बहाने घर में छोड़ दें। हमारा इंसान जो है, हम लोग 80% अभी भी बहुत गरीब हैं।
अभी भी हमें बहुत जागरूकता चाहिए, हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ यदि 5 मिनट भी आपको मिलता है खाली समय तो एक किताब को साथ में रखिए। आजकल तो गूगल है, गूगल में टाइप करिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाती है। कोई भी ज़्यादा आपको किताब की भी ज़रूरत नहीं है। लोग एग्ज़ाम कर रहे हैं, हमने देखा है, जो लोग जागरूक हैं, चाहे वो ओला चला रहे हों, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं, बीच में गूगल से देख के अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर। आज ही मेरे को कोई किसी लड़की से सामना हुआ कि ना उसके पास पैसा है, वो पढ़ना चाहती है, काम के लिए भी उसको कुछ पैसा नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए आज हम महिला सशक्तिकरण संघ, जो कि संस्थापक हैं भंते चंद कीर्ति जी, जिन्होंने खड़ा किया, फाउंडर मेंबर हैं, और आज अपनी इतनी श्रद्धा से इस संस्था को चला रहे हैं कि मैं लंदन में भी रहते हुए इनके साथ ऑनलाइन काफ़ी जुड़ गई थी और अभी भी जुड़ी हैं, और ये मन करता है कि अब भारत में ही बस जाऊं। और क्योंकि यहाँ पे काम बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग एसोसिएट है। अभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी कोई नहीं जानते हैं, कितने लोग गांव में। तो इतनी भोली भाली जनता है, इसीलिए हम लोगों के साथ अत्याचार होता है। नागरिक धर्मपाल जी, जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का त्याग कर दिया, उन्होंने ज़िंदगी कुर्बान कर दी। किस लिए? क्योंकि जब उन्होंने लाइट ऑफ एशिया पढ़ा, एक किताब जिसमें कि बोध गया की दयनीय स्थिति थी, और वो बहुत ज़्यादा सदमा में आ गए कि ऐसा जो हमारा भारतवर्ष है, बुद्ध का जन्म स्थल है, वहाँ ऐसी हालत है। और उन्होंने देखा बोधि वृक्ष का क्या कितना खराब वातावरण है, सुअर पल रहे हैं। तो उनका मन जो है वो द्रवित हो गया और बहुत ज़्यादा उनको सदमा लगा। उन्होंने जब वो नतमस्तक हुए, अनागरिक धर्मपाल, उन्होंने जब नतमस्तक किया बौद्ध वृक्ष के सामने, तो उनको क्या हुआ? उनको लगा, अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हें कुछ करना है इसके लिए। और उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं अपना जीवन जो हूँ बौद्ध धर्म को रिवाइव करने के लिए, आगे करने के लिए, क्योंकि उस समय जिस समय बौद्ध भगवान का जन्म हुआ 2500 साल पहले जब जन्म हुआ, तब भी मनुष्यों के साथ इतना अत्याचार होता था, इंसान को इंसान नहीं समझते थे, बिल्कुल पशु के समान ट्रीट करते थे, बहुत ज़्यादा खराब व्यवहार था। तो बुद्ध भगवान जो कि पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं, वो भी राजकुमार थे। उन्होंने सारी सुख सुविधा देखी थी, उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया एक दिन और चल पड़े सच की खोज में। क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म है वो एक विज्ञान है। कुशल काम करोगे तो कुशल मिलेगा ही मिलेगा, आपको फल मिलना ही मिलना है। ये तो मैंने भी देख के, मैं बुद्धिस्ट हुई हूँ, तो मैंने देखा है कि आपको इतना सुकून मिलता है। आप एक दूसरे की मदद करो, आप अच्छे इंसान बनो, रोज़ सुबह वंदना करिए, उसमें लिखा है। आप पाली नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका ट्रांसलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि इन शब्दों का, इन वंदना का क्या मतलब है। चोरी ना करो, अहिंसा मत करो, और सबसे बड़ी बात है you have to be a human being. Human beings means you have got a brain to understand what is good and what is bad. You have to look after each other. We are not animals. We have got a brain. We can think about it. We can feel it. If I am fortunate that I am educated, I can help others. Even if the maid comes in your home, कोई नौकरानी आपके यहाँ आती है, आप उसको शिक्षित कर सकते हो। एक दूसरे को शिक्षित करते रहो, 5 मिनट आधा घंटे का टाइम दे दो। मेरे पास तो लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें पढ़ने का बड़ा शौक़ है। आज ही हमको कोई मिली, वो कह रही है ना मैं पढ़ पा रही हूँ ना वो पढ़े। मेरे को तो बहुत दुख हुआ, मैंने उसका नंबर ले लिया है। अब देखिए, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आजकल नौकरी रह नहीं गई है, तो वी हैव टू क्रिएट, अपना आइडिया लाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा लगाना पड़े तभी आइडिया होगा। खैर, ये तो अलग बात होगी। लेकिन हम आज 150 ईयर्स से ज़्यादा हो गए इनके जन्मे हुए, आई थिंक नागरिक धर्मपाल जी का, और आज भी हम उनको याद करते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा जो थे वो बौद्ध कल्चर को बहुत मानते थे और इनकी आस्था थी, और धार्मिक शिक्षा भी लेने जाते थे।
स्कूल की पढ़ाई के साथ धार्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसका उनका प्रभाव पड़ा। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने की वजह से उनका नाम डॉन डेविड रखा गया, क्योंकि वो क्रिश्चियन ना होते तो उनको पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी। तब श्रीलंका में पैदा हुए थे। श्रीलंका में अंग्रेज़ों का राज था, तो उनको एक तरह से बौद्ध धर्म के प्रति बहुत आदर हो गया, और उन्होंने धार्मिक शिक्षा करने के कारण उनका मन में आया कि मैं बौद्ध धर्म को ही अपनाऊंगा। उन्होंने लिपिक की नौकरी कर ली। उसके बाद उन्होंने कुछ साल नौकरी करी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बुद्धिस्ट धर्म को वो करती है प्रचार, और उसमें लग गए, प्रकाशन में लग गए, सचिव बने। उन्होंने बहुत काम किया। उन्हें उनकी यदि आप जीवनी पढ़ेंगे तो बड़ा देखिएगा कि इतने ढंग से काम किया। उनको मैरी फॉस्टर मिल गई। जब वो धर्म संसद में गए तो मैरी फॉस्टर, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। वो कह रही थी मेरे को बहुत एंगर आता है, तो उन्होंने उनकी एंगर को कंट्रोल करा। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने उनको समझाया कुछ, तो वो बहुत प्रभावित हो गई, और उसके बाद वो उनकी मैरी फॉस्टर भी बनी। क्योंकि जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो मैरी फॉस्टर, उन्होंने उस ज़माने में $6000 बहुत सारा पैसा, क्योंकि उनके पति बहुत अमीर थे, वो व्यवसायी थे। ही वॉज वेरी रिच बिजनेसमैन, सो शी कैन अफोर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी, बिकॉज शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस थी कि देखो कितना अच्छा धर्म है। फिर तब से वो जुड़ गई। जब वो धर्म संसद की बात कर रहे हैं तो विवेकानंद जी को भी उन्होंने टाइम दिया था कि 2 मिनट मेरे टाइम निकाल लो और आप बोल दो। ये भी एक मानवता की बात है, क्योंकि वो बड़े विवेकानंद जी जो थे वो बहुत प्रभावित हुए इनसे, और उन्होंने कितने स्टाइल से काम किया। इंटरनेशनल लेवल पे वो जाने जाते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म को रिवाइव किया है। पहले अशोक सम्राट थे। सम्राट अशोक जी जब को भिक्षु ने ही उनका मन बदला है। जब वो युद्ध करके, कलिंगा का युद्ध करके जब आए तो कोई भी बचा नहीं, सारी विधवाएं और बच्चे ही काली तड़प रहे थे। तो उन्होंने कहा तुमने लोगों को मार डाला है, सारे लोगों को मार दिया, केवल बच्चे और बूढ़े बचे हुए हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमको दिलों को जीतना चाहिए। और सम्राट अशोक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि तथागत बौद्ध ने कहा है कि आप परिवर्तनशील हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई वो पदार्थ हो, चाहे वो कोई इंसान हो। हर इंसान बदलता है, क्योंकि बूढ़ा होता है एक दिन, जब जवानी से बूढ़ा हो जाता है और बाद में मर जाता है। ये सत्य है, ये विज्ञान है। तो आज छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से अनागारिक धम्मपाल जी, रामा स्वामी जी, इनकी जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। तो इस जयंती की सबको बधाइयाँ देती हूँ। और हर साल हम लोग जो जयंती मनाते हैं, तो जयंती मनाने का मकसद क्या होता है? जयंती मनाना यानी खाली बोलना या उनको माल्यार्पण करना या दीप प्रज्वलित करना नहीं होता है। तो उन्होंने, ये महापुरुषों ने जो समाज के लिए जो समर्पण किया है, समाज के लिए कहो, देश के लिए कहो, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुजनों के लिए, वंचित लोगों के लिए उन्होंने जो अपना सर्वस्व अर्पण किया है, उनके त्याग को हम स्मरण करने के लिए हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है। और आज वो महापुरुषों की गिनती में इसलिए आते हैं कि वो हमेशा सत्य की मार्ग पर चलते रहे। तो हम जब जयंती मनाते हैं तो उनकी जयंती के साथ साथ हमेशा ये संकल्प करना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है उससे ना भटकते हुए हर साल कुछ ना कुछ संकल्प करें और उनके रास्ते पर चलने की हमेशा कोशिश करें। आज हम लोग हमारे जीवन में बहुत ही 17 सितंबर ये बहुत ही अच्छा दिन है, जो कि अनागारिक धम्मपाल और रामास्वामी पेरियार साहब का जन्म हुआ था। जन्म आज हमारे भारत देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, परंतु 140 करोड़ में ऐसे ही लोगों का नाम विश्व में
एक पहचान बनाता है जो समाज हित के लिए, लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अनागारिक धम्मपाल उम्र 8 साल के थे तब से उन्होंने ब्रह्मचर्या का जीवन स्थापित किया था, शुरू किया था, और आखिरी तक वो ब्रह्मचारी बन के ही उन्होंने अंतिम सांस लिया। जो बौद्ध धम्म एक मृत अवस्था में आया था, उसको सजीव करने का, जीवित करने का काम जो अनागारिक धम्मपाल जी ने किया है, वो सिलोन में, उस वक्त सिलोन बोला जाता था, श्रीलंका का देश का नाम है। उन्होंने श्रीलंका से आकर भारत में जो बुद्ध धम्म का महत्व उन्होंने जाना। बुद्ध धम्म ये समता, स्वतंत्र, बंधुभाव, मैत्री, करुणा के आधार पर आधारित है। ये विचार सभी के लिए, ये शिक्षा सभी के हित के लिए है। ये अनागारिक धम्मपाल ने जाने, और दूसरे धम्म के जो विचार है वो विशिष्ट लोगों के लिए ही है। उससे समाज का या देश का या विश्व को लाभ नहीं मिलेगा, परंतु बौद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो सभी इस संसार में जितने भी मानव है उन मानव के कल्याण के लिए है। ये बात ध्यान में रखते हुए अनागारिक धम्मपाल ने जो बौद्ध धम्म को प्रसारित किया, ताकि ये धम्म हमेशा के लिए बना रहे, ये विचार लोगों तक जाए, और इस धम्म के माध्यम से हर इंसान सुखी बने, अपना जीवन कल्याणमय करे, सुखी आनंदित रहे। ये विचार अनागारिक धम्मपाल ने किए हैं। तो ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाना ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि विचार अगर हम लोग ये कार्यक्रम के माध्यम से अगर हमने नहीं रखे तो विचार मर जाते हैं। विचार जीवित रखने के लिए ये हमारा परम कर्तव्य है। और महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से राजनांदगांव टीम, यानी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ टीम ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम और ये बड़े शानदार तरीके से उन्होंने आयोजन किया। मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में पेरियार साहब भी है, उन्होंने भी जो लोगों को तमिलनाडु में तो किया ही किया, परंतु भारत में भी उन्होंने अपने जो विषमता को नष्ट करने के लिए समता प्रस्तापित हो, हर इंसान को समान अधिकार प्राप्त हो, ये विचार रखते हुए रामास्वामी पेरियार ने कार्य किया। पेरियार कोई ऐसा नाम नहीं है, पेरियार ये एक तमिलनाडु में सम्मानित शब्द करके माना जाता है। पेरियार ये जिनको ये लोगों तक उन्होंने जो विचार दिए हैं कि भगवान और ये कर्मकांड ये न मानते हुए अपन स्वयं मनुष्य ने अपने कार्य पर जोर देना चाहिए। भगवान किसी का भी भला नहीं करता, अपन अपने कार्य से, अपने मेहनत से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पेरियार साहब ने संदेश दिया है, और वो हमेशा जनहित के लिए उन्होंने कभी विशिष्ट पर्टिकुलर यानी ब्राह्मण के विरोध में नहीं थे, वो ब्राह्मणवाद के विरोध में थे। ब्राह्मणवाद ये खतरनाक था और है भी, आज भी है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ने देते। आज हमारे भारत देश में विषमता फैल रही है, ये केवल ब्राह्मणवाद के कारण विषमता फैल रही है। आज आप सभी लोग देख रहे हैं, ये 2-3 दिन के पहले हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो
लोगों को क्या संदेश देते हैं कि फिर से मनुस्मृति स्थापित हो। ये विचार आज वो ला रहे हैं ताकि ये बहुजनों को हम लोग गुलाम बना कर रखें और इनका शोषण करते रहे, क्योंकि अगर हम उनको गुलाम बनाते रहे तो हमेशा हम इस पर राज करते रहेंगे और ये हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। ये सोच आज 77 साल आज भारत देश को स्वतंत्रता हुई है। बाबा साहब ने समता स्वतंत्र बंधुत्व भाव के आधार पर संविधान बना है। संविधान के विचारों को न मानते हुए ये मोदी जी ऐसी मनुवादी विचारधारा और आज भी भगवान को श्रेष्ठ मानते हुए वो अपने विचार फैला रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों से हमें सजग रहना होगा। हमारा समाज कब सुधरेगा? क्यों नहीं सुधर रहा है? यानी क्या हम इतने नादान, इतने नासमझ लोग हैं कि दुनिया सुधर जाए? हम नहीं सुधरेंगे। वो कहते हैं ना, आता तरी तू सुधर एड़ा, आता तरी तू सुधर एड़ा, यानी अरे पागल अब तो सुधर, और अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, रुतबा मेरे सर का, रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, ये सम्मान भी हमें आपके संविधान से मिला है। वो और होंगे जिनको सब कुछ मुकद्दर से मिलता है, वो और होंगे जिनको सब कुछ मुकद्दर से मिलता है। अरे हमको तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। तो भाइयों, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने एक बड़ी मार्मिक बात कहा और बहुत अच्छी बात कहा कि हमको अब गंभीरता से ये सोचना है और गंभीरता से सोचते हुए समाज में एक सुधार लाना है। यहाँ हमने बहुत से वक्ताओं को सुना, किंतु वो बात किसी ने नहीं कहा जो आज समाज के लिए आवश्यक है। ऐसे से कैसे काम चलेगा? तो भाइयों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अमन और चैन हो हर घर में। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिला को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है, परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। आज अनागरिक धम्मपाल की जयंती व पेरियार रामा स्वामी की जयंती हम मना रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला देखो, अबला से बन गई है सबला देखो, सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है, जग पर बड़ा एहसान किया है। जिस प्रकार से किसी रथ को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों की बराबर भूमिका होती है। मुझे लग रहा है तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत अच्छा भोजन आपने किया है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य यही था कि दोपहर में महिलाएं सब काम से निपट जाने के बाद टीवी चैनलों में दिखती है। टीवी चैनल से जुड़ा इसलिए बोल भी रहा हूँ मैं। वहाँ पे पवित्र रिश्ता और दिन भर भाभी जी घर पे है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पे सब उल्टा ही उल्टा दिखता है, अच्छा तो दिखता ही नहीं है। और उसी के कारण
बहुत सारी महिलाएं यहाँ आई नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कल तीजा है, आज विश्वकर्मा जयंती है और कल परसों गणेश, हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हीं के लिए हमने एक बड़ा अच्छा आयोजन किए थे कि आज के दिन लोग आएंगी, महिलाएं आएंगी, कुछ सीख के जाएगी। तो जितनी महिलाएं आई हैं और जितने लोग आए हैं सभी लोग अपने लिए ताली बजाएं, क्योंकि ये सभी मेरी नज़रों में जगे हुए लोग हैं। कभी तो माँ कभी बहन बनकर दुलारती है, कभी तो माँ कभी बहन बनकर दुलारती है, महिला ना जाने कैसे जीवन संवारती है। महिला शक्ति का परचम दिखाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत पुरुष प्रभुत्व वाला देश है, जहां पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा माना जाता है कि सही नहीं है। कोमल है पर लाचार नहीं तू, कोमल है पर लाचार नहीं तू, तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की, तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, तू तो बागबान है इस कयानत की, तू तो बागबान है इस कयानत की। अंत में यही कहना चाहूँगा मैं, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। रमाबाई की कार्य शक्ति, रमाबाई की कार्य शक्ति किसी बीमारी से नहीं मर सकती, रमाबाई की कार्य शक्ति किसी बीमारी से नहीं मर सकती। झांसी की झलकारी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी शक्ति कर नहीं सकती, नारी शक्ति कर नहीं सकती। आज जो अनागरिक धम्मपाल की जयंती है, इस जयंती की सभी महिला सशक्तिकरण पदाधिकारीगण को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं उनके जन्मदिन की, और इस मंच के माध्यम से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। हमारे जो धम्मपाल जी थे वो बौद्ध के सिद्धांत में बहुत चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करते करते जो महासभा धम्मपाल की स्थापित हुई वो उन्हीं के प्रयत्न से हुई है। हमारे जो धम्मपाल की जन्म आपके लंका में 17 सितंबर 1864 में हुआ था। उनका नाम डॉन डेविड रखा गया था, लेकिन वो पढ़ाई के समय में ही ईसाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते आ रहे थे और उन्होंने एक बस को अपना घर बनाया और उस बस के माध्यम से हर गांव में जा जा के उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। प्रथम महासंग्राम युद्ध में उन्हें 5 साल तक कलकत्ता में नज़रबंद करके भी रखा गया। उन्होंने शिक्षा समाप्त करने के बाद में बौद्ध दीक्षा ली और अपना नाम बदलकर बौद्ध धम्मपाल रख दिया। हम सबको उनके बताए हुए मार्ग का, शिक्षा का अनुसरण करते हुए हमें उनके मार्ग पे चलना चाहिए। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारी महिला सशक्तिकरण टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया है और हमारी महिला बहनें बहुत आगे आएँ। ये सब हमारे बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का नतीजा है। आज मैं जो यहाँ खड़ी हूँ शासन के पोस्ट में, मैं भी उन्हीं की वजह से खड़ी हूँ। पुनः मैं एक बार महिला सशक्तिकरण को जो मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। भाषण आहे माझ्या साहेबाचा आज ग, सत्कार आहे माझ्या
साईबाचं आज ग ये कटीच घरामध्ये राहू कशी नेसायाला लुगडं नाही जाऊ कशी ग माय नेसायाला लुगडं नाही जाऊ कशी भाषण आहे माझ्या साईबाचं आज ग सत्कार आहे माझ्या साईबाचं आज ग एकटीच घरामध्ये राहू कशी नेसायाला लुगडं नाही जाऊ कशी ग माय नेसायाला लुगडं नाही जाऊ कशी 42 बाई पत्नी असून जाऊ इथं ग कस फाटकणे सुन माय जाऊ इथं ग कस फाटकणे सुन माय नटल्या सजाया आयानी बाया ठिगडाचं लुगडं कसं लेऊ कशी ग माय फाटकेचं लुगडं आहे जाऊ कशी ग माय फाटकेचं लुगडं आहे जाऊ कशी शाहू महाराजाचा मानाचा फेटा नेसून जाते मी खोऊन कसोटक माय नेसून जाते मी खोऊन कसोटक माय जनतेचा मेळा पाहण्या सोहळा गर्दीत दर्शन त्याचे घेऊ कशी ग माय फाटकचं लुगडं आहे जाऊ कशी ग माय फाटकेचं लुगडं आहे जाऊ कशी विजया संग महादेव दंग आनंद हर्ष मध्ये नाहू कशी फाटकेचं लुगडं आहे जाऊ कशी ग माय फाटकेचं लुगडं आहे जाऊ कशी भाषण आहे माझ्या साईबाचं आज ग सत्कार आहे माझ्या साईबाचं आज ग एकटीच घरामध्ये राहू कशी फाटकेचं लुगडं आहे जाऊ कशी ग माय नेसायाला लुगडं नहीं जाऊ कशी ग माय। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जहाँ तक मैं समझता हूँ या देखा हूँ कि पहली बार महिला सशक्तिकरण का एक बहुत विराट स्वरूप राजनांदगांव में एक सशक्त नेतृत्व और महिलाओं को संगठित करने का साहसिक प्रयास महिला सशक्तिकरण संघ भारत के द्वारा किया गया और आज अनागरिक धम्मपाल जयंती के इस अवसर पर जो कार्यक्रम था पुस्तक विमोचन व ग्लोबल अनागरिक धम्मपाल अवार्ड सम्मान समारोह के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हम सबके आदर्श मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय परम सम्मानी बंते जी, आपका आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन पूरे
देश में एक विशेष जो महिलाओं को केंद्रित करते हुए आपने जिस तरीके का एक संदेश पूरे देश में दिया है वह निसंदेह बहुत ही स्वागत योग है। और ऐसी आवश्यकता भी कई दिनों से ये महसूस की जा रही थी कि जिस समाज की महिलाएं यदि संगठित हो, महिलाएं जागरूक हो, वो महिला जागरूक अगर है तो वह अपने परिवार और अपने समाज को भी जागरूक कर सकती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से इस देश की सभी वर्गों की महिलाओं को जो न्याय प्राप्त हुआ है उसके प्रति भी एक बहुत बड़ा जन संदेश देने का प्रयास परम श्रद्धेय भंते जी के द्वारा ये किया जा रहा है। राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो साहस दिखाया है हमारी बहुत ही कर्मठ और समर्पित माननीय जो अध्यक्ष महोदया है हमारी वासनिक जी और उनके सभी कर्मठ महिलाओं ने इसे एक स्वरूप प्रदान किया। बुद्धमित्रा वासनिक जी लगातार समाज, महिलाएं, बच्चे, धम्म और प्रत्येक ऐसे आयोजन की में अग्रणी भूमिका में रही है जिसका पूरे राजनांदगांव शहर ही नहीं बल्कि जिला और प्रदेश में एक बहुत अच्छा संदेश है। आपने महिलाओं को प्रदेश स्तर पर संगठित किया। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ हमारी बहुत सी विद्वज्जन महिलाएं भी यहाँ दूर दराज से आकर बैठी हुई है। कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, समाज सेविका हैं। इस सभी का सम्मिश्रण महिला सशक्तिकरण के स्वरूप में आज राजनांदगांव के इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत ही सम्मान के साथ और मुझे भी इस कार्यक्रम में मैडम ने आमंत्रित किया। बंते जी को धन्यवाद कि आपने राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में हमें भी सहभागी होने का अवसर प्रदान किया है। महिला सशक्तिकरण और महिला संगठन, महिलाओं की सहभागिता, इस पर बहुत लंबी चिंतन, अध्ययन और मनन हो सकता है। लेकिन आज के इस अवसर पर आदरणीय श्रद्धेय भंती जी का जो उद्बोधन मार्गदर्शन है हमें उन्हें आत्मसात कर उनके बताए इस मार्ग पर चलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत और भगवान बुद्ध के आदर्श और उपदेशों का ये पूरा समाज बनाना है, यही संकल्प इस अवसर पर हम लें। आज संयुक्त रूप से दो महापुरुषों की जयंती है, अनागारिक धम्मपाल जी का और ईवी रामास्वामी का। दोनों हमारे लिए क्रांतिकारी महापुरुष हैं। आज ये जो संगठन है केवल प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं वहाँ तक इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और केवल भारत में ही नहीं, ये एक इंटरनेशनल संस्था बनी हुई है जिसका श्रेय जाता है हमारे पूज्य भंते डॉक्टर चंद्रकृति जी का, जिनके प्रभाव से, जिनके संगति से कहीं अगर कुछ परिवर्तन होता है, जिनकी संगति से, जिनके प्रभाव से अगर कहीं संगति मतलब कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह साधारण इंसान नहीं है। उनमें कुछ करने की क्षमता है। तो ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर चंद्रकृति जी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचारधारा से स्नातक पीजी किया। सन 2009 में बौद्ध धम्म के प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड में 1 वर्ष तक बिताया। थाईलैंड से इन्होंने उपसंपदा ग्रहण की और संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय से पाली भाषा में सन 2012 में फिर पीजी किया। पाली भाषा में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर नागपुर से एमफिल,
बीएड और बौद्ध धर्म में फिर पीजी की परीक्षा उत्तीर्ण की और जगह जगह बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत के अधिकांश प्रदेशों में धम्म देशना और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। गौतम बुद्ध नोएडा विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिज्म स्टडीज में पाली भाषा के एचओडी विभागाध्यक्ष हैं। आपके द्वारा अनेकों ग्रंथों की रचना की गई है तथा भदंत विमल कीर्ति गुरु की प्रेरणा से आपके बौद्ध धर्म पर योगदान पर पुस्तक लिखी गई है और आप अभी हमारे समक्ष में विराजमान हैं और हमारी ओर से आपको कोटि कोटि नमन। जो पेरियार साहब की जयंती मना रहे हैं, इनका भी जन्म 17 सितंबर 1889 को हुआ। इनका बचपन कहाँ हुआ? ईरोड में, तमिलनाडु में। इनका बचपन का नाम था ईरोड वेंकट। ई का मतलब ईरोड वेंकट रामास्वामी। इनके पिताजी का नाम था वेंकटप्पा और माता का नाम था चिन्ना। ये बहुत बड़े व्यापारी थे, व्यापार करते थे। ये नायकर थे। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। रामास्वामी जी ले देकर चौथी पास हुए और चौथी पास होकर अपने माता पिता के व्यापार में वो सम्मिलित हो गए और व्यापार करने लगे। एक बार उनको वाराणसी जाना पड़ा। वाराणसी गए, काशी गए। वहां पर जाके देखा, उनको ये नहीं मालूम था कि ये जो भोजन जो बना हुआ है वो ब्राह्मणों के लिए बना हुआ है। वहां उस लाइन में लग गए। उस लाइन में लगने के बाद उनको वो भोजन से वंचित कर दिया गया। वहीं से कहीं न कहीं किसी महापुरुष के जीवनी में जो घटनाएं घटती है वहीं से क्रांति का जन्म होता है और पेरियार के लिए वहीं से क्रांति का जन्म हुआ। कहाँ से? काशी से। जब उनको भोजन नहीं मिला तब उन्होंने बहुत सारे प्रश्न वो पंडो पुजारी से पूछने लगे और उन्होंने इस धर्म को उन्होंने जस्टिस पार्टी भी बनाया, मुनिस कदम पार्टी भी बनाया और उन्होंने लास्ट में उन्होंने उस पार्टी को त्याग भी दिया और समाज सेवा में उन्होंने समाज सेवा किया और हमको समाज में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। और मैं एक बात और बता रहा हूं मैं कि शिकागो में जो 11 सितंबर 1893 में विश्व धम्म सम्मेलन हुआ था, उसमें यहाँ के लोग अनागारी धम्मपाल को नाम नहीं लेते। किसका नाम लेते हैं? स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं। जबकि अनागरिक धम्मपाल जी ने देवमित उस समय का भिक्षु, उनका नाम बदल गया था, तो अनागारी धम्मपाल जी ने अपने भाषण में से 3 मिनट का टाइम किसको दिया था? स्वामी विवेकानंद जी को दिया था। उनको यहाँ के भारत के तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और ये प्रतिनिधित्व देने का जो जाता है, श्रेय जाता है हमारे अनागारिक धम्मपाल जी को जाता है। पर लोग अनागारिक धम्मपाल को भुला दिए और स्वामी विवेकानंद को ज्यादा याद करते हैं। और स्वामी विवेकानंद को क्यों नहीं दिया गया बोलने के लिए? हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं थे, वो जाति थे। क्या थे वो? कायस्थ थे। कायस्थ को भी शूद्रों में गिना जाता है। तो शूद्र होने के नाते पंडितों ने उनको वो परमिशन वहां बोलने के लिए नहीं दिया गया था। तो आज जो परिवर्तन जो आ रहा है, बाबा साहब ने जो परिवर्तन किया, बाबा साहब ने जो आपको दिया, जो ये परिवर्तन जो आप हम लोग जो बैठे बैठे देख रहे हैं, ये जो परिवर्तन जो हुआ है वो बाबा साहब आम्बेडकर के कारण हुआ है। बाबा साहब ने आपके लिए कोई काम नहीं छोड़ा है, कोई काम नहीं छोड़ा है। हम पूरी ईमानदारी के साथ इस देश में हमारे जो महापुरुष होकर गए उनके लिए हम दिन रात काम करते हैं। और आपने कहा इसकी शाखा है, उसकी शाखा है, हम अपनी शाखा चलाते, किसी की शाखा नहीं चलाते। किसी का ठेका नहीं लिया हमने कि दूसरों की शाखा चलाए। आप लोग हो जो दूसरे की शाखा में जाते, लेकिन हम नहीं जाते हैं। हम तो इस देश में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो दुनिया में बड़ी शक्ति काम कर रही है, और मैं सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। और आगे चलकर आप जब देखेंगे तो 20-25 साल में आपको ये परिणाम देखने के लिए मिलेगा कि ज़्यादातर महिलाएं जो पीछे रह गई थी उन्हें सामने लाए बिना इस देश को हम विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। यदि महिलाएं पीछे रह जाती और पुरुष आगे बढ़ जाते हैं तो क्या आप मान सकते कि हमारा देश आगे बढ़ेगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। और इसलिए
पूरी ताकत के साथ में हमने इस काम को किया है। इवन मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था तब से हम ये काम करते हुए आए हैं, और एक दिन नहीं, जब हमें अवसर मिलता था काम करने का और हमें कहा जाता था, जो हमारे बड़े सीनियर लोग थे, कि आज यहाँ काम करने के लिए चलना है, हम भूखे चले जाते थे और भूखे जाकर भी हम दिन भर काम करते थे, और जब शाम को वापस लौटते थे तब भी हमारी ऊर्जा उतनी ही रहा करती थी, क्योंकि हमने बचपन से हमारे महापुरुषों का जो विचार है उसका घूंट हमने पिया है, और वो हमें सोने नहीं देता, वो हमें जगाते रहता है। और इसलिए हम पूरे देश के अंदर में इस मिशन को चलाते, सिर्फ एक क्षेत्र में काम नहीं करते, हमारा हर एक क्षेत्र में काम है। आप देख पाएंगे कि धार्मिक रूप से भी हम मूवमेंट चला रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास में सामने रहे, यहाँ पर इनको हम प्रशिक्षित करते जाएंगे। आप देख पाएंगे कि 4-5 सालों में आपको बहुत सारे जो सामने या भिक्खु है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि जब तक आपके पास में बुद्धिस्ट सेमिनरी नहीं होगी, जहाँ पर प्रशिक्षित भिक्खु तैयार नहीं होंगे, तो धम्म में प्रचार प्रसार कैसे कर पाएंगे। और इसलिए हम रात दिन इस काम में लगे हुए हैं, सामाजिक बदलाव के लिए, धार्मिक बदलाव के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैं दिन रात काम करता हूँ। एक दिन के लिए नहीं कि 1 घंटा हमने प्रोग्राम कर दिया और हम सब प्रोग्राम करने के बाद हम शांत हो गए। आज का प्रोग्राम हमारा कोई अंतिम प्रोग्राम नहीं है, ये सतत गति के साथ चलने वाला हमारा प्रोग्राम है, और हम पूरी दुनिया में, भारत के साथ साथ दुनिया में भी इसको फैलाना चाहते हैं। लेकिन हम पहले अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, और जब हमारी ज़मीन मजबूत हो जाएगी और वहाँ पे फसल उगेगी तो निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम अपने समय काल में कुछ समय निकाल करके समाज के बारे में भी चिंता कीजिए। मैं आप लोगों को सशक्त बनाना चाहता हूँ। यदि आप सशक्त नहीं बनेंगे तो ये मेरी गलती नहीं होगी, मेरा तो काम है कि आप लोग सशक्त बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। ये आप लोगों ने विचार करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो भारत में एक नई तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। ये कोई साधारण मिशन नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि जब हमने शुरू किया था तब इसकी कुछ खास चीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को समझ में आएगा तो लोग निश्चित तौर पर इस काम में आगे बढ़ेंगे। मैं पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हूँ। तो कोई हमें चिढ़ाता हो, कोई हमें बदनाम करता हो, हमें कोई सताता हो, इसकी हम कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि वो चिढ़ाने वाले का काम चिढ़ाने का मिशन है, बदनाम करने वालों का काम बदनाम करने का मिशन है, हमें सताने वालों का काम सताने वालों का मिशन है। हमारा काम है बहुजन समाज में जो पीछे रह गए उन्हें सशक्त बनाना, उसमें भी महिलाओं को खास करके सशक्त बनाना, ये हमारा प्रमुख कार्य है, ये मिशन है। और इसके लिए हम एक दिन नहीं, दिन रात इसके लिए काम करते हैं, एक दिन के लिए नहीं। और जब आप दिन रात काम करेंगे और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये बदलाव आएगा। और इसलिए आप देखते होंगे कि अनागारिक धम्मपाल जो है वो भारत के रहने वाले नहीं है, जैसे कि हमारे पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया। वे श्रीलंका में जन्मे और क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो भारत में आकर के उन्होंने धम्म का प्रचार और प्रसार किया। उनके मन में लगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और वहाँ महेंद्र और संघमित्रा जो है वहाँ प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। और जब भारत में बौद्ध धर्म यहाँ पर नष्ट हुआ तो उनको ध्यान में आया कि नहीं, हमने ये ऋण अदा करना चाहिए। और ऋण अदा करने के लिए आप देख पाएंगे कि वो भारत में आए और जर्जर स्थिति को उन्होंने भारत के अंदर में बौद्ध शासन स्थापित करने के लिए पूरी तरह से काम किया। और जब उन्होंने काम किया तो आप देख पाएंगे कि जब लोगों को बौद्ध धर्म पता नहीं था, लोग बड़े पैमाने पर जानते नहीं थे, ऐसे समय में यदि बौद्ध धर्म को यदि लोगों के सामने रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती का काम था, ये साधारण काम नहीं था। और इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जीवक या पुनरुत्थान मानते हैं, उसी तरह से अनागारिक धम्मपाल भी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान है। मॉडर्न इंडिया में यदि किसी ने रिवाइवल किया है बुद्धिज्म को तो है अनागारिक धम्मपाल और बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे दो महान योद्धा जिन्होंने भारत में पुनः बौद्ध धर्म का विकास करने पर पूरी तरह से जोर दिया है। और हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य बनना चाहिए कि यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमने भारत में फिर से बौद्ध धर्म का चक्र
ये गतिमान हो, इसके लिए हमने बड़े पैमाने पर इस काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि क्या अनागारिक धम्मपाल के समय में यदि बोधगया कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज दिखाई देता है, तो कम से कम आज हमारी लड़ाई और तिगुनी बननी चाहिए, चगुनी बननी चाहिए। अनागारिक उस समय लड़कर गए थे, तो हमारा भी ये काम बनना चाहिए कि हम भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने पर पूरी तरह से जोर देते रहें, क्योंकि ये भारत की लड़ाई कोई अकेली लड़ाई नहीं है। भारत में आप देख पाएंगे कि यहाँ क्रांति और प्रतिक्रांति का युग साथ साथ चलता है, और जब ये क्रांति और प्रतिक्रांति का युग साथ साथ चलता है तो प्रतिक्रांति करने वाले लोग भी अपना मिशन चलाते हैं और क्रांति करने वाले भी लोग अपना मिशन चलाते हैं। अब कामयाबी किसको मिलेगी? जो ज़्यादा अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे उन्हें कामयाबी मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा भारत के सामने एक नई चुनौती है कि भारत का संविधान तो ये धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, लेकिन भारत के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। आपने भी सुना होगा, कई टेलीविज़न के माध्यम से, कई सारे अखबारों के माध्यम से, कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपने ये बात सुनी होगी, और बहुत सारे लोग इस काम के लिए लगे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा डिबेट अभी शुरू हुआ है, जैसे भारत और इंडिया के बारे में, कि इंडिया जो है ये विदेशी शब्द हैं, इसको क्या करें, हटा दें। और जब ये हटने की बात कही जाती तो बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान पर आघात होता है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना कि हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से बनाया था, और जब वो बनकर तैयार हो गया तो इतने दिन बीत जाने के बाद यदि उसमें इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उनका कहीं ना कहीं अलग ध्यान होता होगा। इसलिए आप सब लोगों ने ठीक तरह से बौद्ध बनने पर ध्यान देना चाहिए कि एक क्रिश्चियन घर में जन्मा हुआ व्यक्ति बौद्ध बनकर सिर्फ बौद्ध बनकर नहीं रहता, वो धम्म का प्रचार और प्रसार करता है। ये सीखने लायक बात है। और यदि हम बौद्ध घर में पैदा हुए तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी ये धर्म का प्रचार और प्रसार करें, जैसे अनागारिक धम्मपाल ने किया। यानी क्रिश्चियन के घर में जन्म लेने के बाद में क्रिश्चियन का प्रचार नहीं किया, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो हमने भी क्या करना चाहिए? हमने भी तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, ताकि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना जिन लोगों ने बनाई है उनको हम क्या कर सकें, ध्वस्त कर सके, मात दे सकें, और वो 10 बार इसको सोच सके। हमने इसका चिंतन करना है कि कैसे बन पाएगा, क्योंकि भारत तो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन वो चाहते हैं क्योंकि ऐसी मंशा के लोग वहाँ पर रहते हैं, इसलिए हमने ये पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं, यदि नागवंशी की संतानें हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो कोई डरपोक नहीं है। हम कैसे लोग हैं? हिम्मत वाले लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। तो बहादुर वाले लोगों ने बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन बहादुरी दिखा रहे क्या? बहादुरी दिखा रहे कहाँ पे? आपस में। तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आपस में आप अपनी बहादुरी दिखाना बंद करें, क्योंकि आपस में लड़ोगे तो दुश्मन आपका फायदा उठाएगा। तो गलती किसकी होगी? हमारी गलती होगी। हमारे आंखों के सामने ऐसे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपस के झगड़ों को छोड़ करके इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ो, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारे अनागारिक धम्मपाल की जो शक्ति भारत के लिए लगी थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होगी, क्योंकि उन्होंने ये सपना देखा था। और उन्होंने कहा, जब वो उनके मृत्यु का जब समय आया तो उन्होंने, किसी ने उससे पूछा कि भारत में आप कैसा भारत को देखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे 25 बार भी यदि जन्म होता होगा और मुझे प्रचार प्रसार करने के लिए यदि जन्म लेना पड़े तो मैं भारत में 25 बार जन्म लूँगा प्रचार के लिए। अब हम एक बार में ही संतुष्ट हो जाते हैं। कई लोग तो सोचते हैं, अरे भैया मैं क्यों प्रचार करूं, मैं बूढ़ा हो गया और मेरे से नहीं बनेगा। लेकिन अनागारिक धम्मपाल ने क्या बोले, 25 बार भी यदि भारत में मुझे जन्म लेना पड़े यहाँ प्रचार के लिए तो मैं जन्म लूँगा। ये उनके शब्द थे, और ये शब्दों ने आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया था, तो वो अनागारिक धम्मपाल है उस काल में। और इसलिए मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में पहली बार अनागारिक धम्मपाल की जयंती का आयोजन इस राजनांदगांव में किया गया। अब बताइए, महिला सशक्तिकरण संघ ने कोई गलती कर ली?
यदि हमने जयंती मनाई है आपके जागृति के लिए, छत्तीसगढ़ में, तो हमने कोई गलती कर ली?